हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम से रिलेटेड नेक्स्ट एनालिसिस लेकर आए हैं। 23 अगस्त 2023 को फर्स्ट शिफ्ट का हम एनालिसिस कवर करेंगे। 8:30 से 10:30 वाली जो शिफ्ट हुई है उसका बेसिकली एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, काफी अच्छे खासे क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं। एप्लीकेशन के लिए रॉयल स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये हमारी पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज, अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो कर सकते हैं। काफी ज्यादा छूट आपको दी जा रही है, ओनली 99 रुपीज मिल रही है, तो लिमिटेड टाइम है, आप कर सकते हैं। देखिए, नेशनल का पूरा करंट अफेयर आपको एग्जाम टाउन चैनल पर कवर करवा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि काफी सारे नए वीडियोस हमने ऑलरेडी आपको दे दिए, तो अगर आपने नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिएगा। सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। देखिए गाइज, आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये अवधेश रॉय जी, जो कि दमोह से हैं, इन्होंने 78 स्कोर किया है। अंकित कुमार जी और इन्होंने 71 स्कोर किया है। तो इन दोनों ने काफी अच्छे तरीके से क्वेश्चन हमें भेजे हैं। आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से सेंड करें, ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएं। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज आज का, राजस्थान के पहाड़ी किलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? सही जवाब रहेगा 2013 में। राजस्थान के पहाड़ी किले 6 किले हैं जो उत्तरी भारत में राजस्थान राज्य में फैले हुए हैं। उन्हें एक श्रृंखला के रूप में समूहित किया गया है और 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में इनको नामित किया गया है। पहाड़ी किलों की श्रृंखला में शामिल किले कौन कौन से हैं? तो चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ का किला, राजसमंद में कुंभलगढ़ किला, सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला, झालावाड़ में गागरोन किला, जयपुर में आमेर किला और जैसलमेर का किला जैसलमेर में। तो ये सभी जो किले हैं ये पहाड़ी किलों की श्रृंखला है राजस्थान की। 2013 में इनको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम मेघालय के नृत्य को जमाना था आपको क्रम से। अब उनको इस तरह से जमाना था समय के अकॉर्डिंग, यानी कि कौन सा नृत्य पहले आया है, उसके बाद में कौन सा आया, उसके बाद में कौन सा आया, इस तरह से जमाना था, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन थे, या तो मिजोरम दे रखा था या मेघालय, दोनों में से एक स्टेट था, एग्जैक्ट याद नहीं रहा। जिन्होंने भी बताया उन्हें कंफ्यूज हो गए थे वो भी इन दोनों नामों में। तो इन दोनों के हमने आपको दे दिए। मेघालय का है लाहो नृत्य, चिपिया नृत्य, चेरऊ, दलखई और रंगमा। गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये क्रम से नहीं है, आपको ऑप्शन एग्जाम में मिले थे, क्लियर है। बाकी ये हमने जो बताया ये क्रम से नहीं थे, हमें नहीं पता है कि क्या ऑप्शन आपको दे रखे थे क्या नहीं दे रखे थे, क्लियर है। इसके अलावा मिजोरम के कुछ लोक नृत्य की बात करें अपन तो इसमें खल्लम, चेलम, च्वांगलाइजोम और इसके अलावा छेईलहम, थांगलाम और जंगालम और चेराऊ, ये जो है ये मिजोरम के लोक नृत्य है। ये मेघालय के, तो दोनों राज्यों को याद रखिएगा। ये लाहो जो है ये मेघालय का है, लाहो भी उसको बोला जाता है। लाहो लोक नृत्य मेघालय राज्य का लोक नृत्य है। यहाँ पूर्वोत्तर राज्य अपने उत्सवों, उल्लासपूर्ण वातावरण और संगीत के लिए प्रसिद्ध है। आदिवासी समुदाय इन त्योहारों को मनाने के लिए समूह में इकट्ठा होते हैं और मेघालय में पारण आदिवासी समुदाय के बीच लाहो नृत्य शैली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। परनन लोग रसों और संगीत के शौकीन होते हैं और यह लोक नृत्य उनके समृद्ध स्वाद और जीवन संस्कृति का प्रतिबिंब होता है। इसे चिपिया नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। लाहो इन उत्सव समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी से, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के अस्तित्व में आने से पहले भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा था? सही जवाब रहेगा अर्जुन पुरस्कार। यह सर्वोच्च खेल सम्मान था भारत का, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से पहले। भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में 6 प्रमुख पुरस्कार हैं, जिसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या सिर्फ खेल रत्न पुरस्कार के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जिसे माँ का ट्रॉफी भी कहा जाता है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो ये कुछ पुरस्कार हैं भारत के, क्लियर है। और खेल रत्न पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है। खेल रत्न को 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से पहली बार दिया गया था। हालांकि साल 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। भारतीय शतरंज ग्रैंडमास्टर विश्वनाथ आनंद भारत के पहले खेल रत्न विजेता थे। अन्य विजेताओं में MC मैरी कॉम, PV सिंधु, साइना नेहवाल, विजेंदर सिंह, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे दिग्गज खेल हस्तियां शामिल है। इन सभी को कौन सा मिल चुका है? तो इनको मिल चुका है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इनको मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वाणिज्यिक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कब खोला गया था? तो ये 28 अक्टूबर 1969 में खोला गया था। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। यह 28 अक्टूबर 1969 को स्थापित भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र था और यह भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच हस्ताक्षरित 123 समझौते के तहत स्थापित किया गया था। संयंत्र का संचालन भारतीय राष्ट्रीय ऊर्जा निगम द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला आदमी कौन था, यानी पहला व्यक्ति कौन थे और इन्होंने कब रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। 20 जुलाई 1970 को इन्होंने पहली बार चंद्रमा पर पैर रखा था, यानी पैर रखने वाले पहले व्यक्ति थे या पहले आदमी थे चंद्रमा पर पैर रखने वाले। तो याद रखिएगा 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर चलने वाले पहले व्यक्ति बने। नील एडल्टन आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्र सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने 20 जुलाई 1970 को चंद्र सतह पर पहला कदम रखा था। बज एड्रिल चंद्रमा पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन अपोलो 11 नामक अभियान में चंद्र सतह पर गए। यूरी गॉगरिन दुनिया में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इनसे भी क्वेश्चन बन चुका है आपका। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेदरा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच में बेदरा का युद्ध लड़ा गया था। बेदरा का युद्ध 25 नवंबर 1759 को ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच में लड़ा गया था। डच सेना को अंग्रेजों ने निर्णायक रूप से पराजित किया और उसके बाद वे भारत छोड़कर इंडोनेशिया चले गए। बेदरा का युद्ध 1759 बंगाल भारत में अंग्रेजों और डचों की सेना के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना ने डच सेनाओं को हराया। ब्रिटिश इंडिया कंपनी को भारत में अपना वर्चस्व कायम करने में सहायता इससे मिली थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया चार मीनार कहाँ स्थित है। हैदराबाद आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 1591 में निर्मित चार मीनार भारत के तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है। चार मीनार हैदराबाद में मूसी नदी के तट पर स्थित है। भारत के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले संरचनाओं में सूचीबद्ध हैदराबाद का वैश्विक चिन्ह बन गया है ये चार मीनार। और यहाँ एक घातक महामारी के अंत का जश्न मनाने के लिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था चार मीनार, जो कि हैदराबाद में देखने को मिलता है मूसी नदी के किनारे। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व स्थल किस राज्य में स्थित है। सही जवाब रहेगा आपका गुजरात। देखिए चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान या स्थल उत्तर पश्चिमी भारत में गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित है, जिसमें पुरातात्विक, ऐतिहासिक और जीवंत सांस्कृतिक विरासत गुणों का एक प्रभावशाली परिदृश्य है। इसमें प्रागैतिहासिक ताम्रपाषाण स्थल, एक प्रारंभिक हिंदू राजधानी का एक पहाड़ी किला और गुजरात राज्य की 16वीं सदी की राजधानियों के अवशेष शामिल है। स्थल में 8वीं से 14वीं शताब्दी के अन्य अवशेषों, किलेबंदी महलों, धार्मिक भवनों, आवासीय परिसरों, कृषि संरचनाओं, जल प्रतिष्ठानों के बीच भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है हमारा बेसाल्ट लावा के कारण निर्मित मिट्टी कौन सी है। तो काली मिट्टी होती है, इसको रेगर मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो काली मिट्टी, रेगर मिट्टी या रेदर मृदा। तो ये जो है मृदा क्रिटेशियस लावा द्वारा बनी है। काली मृदा मुख्यतः डेक्कन लावा क्षेत्र में पाई जाती हैं। और अगर अपन बात करें कौन से राज्य में देखने को मिलती है, तो महाराष्ट्र के बड़े हिस्से, गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के छोटे हिस्से में ये बेसिकली मिलती है। मृदा ज्वालामुखी बेसाल्टिक लावा के विघटन से बनती है। एल्यूमिनियम और लोहे के यौगिक की उपस्थिति के कारण मृदा का रंग आमतौर पर काला होता है। अगला क्वेश्चन है आज़ादी के बाद कांग्रेस खत्म कर देना चाहिए या किसने कहा था। तो महात्मा गांधी ने कहा था ये। महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ने का इसका मुख्य उद्देश्य प्राप्त हो चुका था। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर तुर्की में कौन सा आंदोलन बहाल किया गया। इस तरह से क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। एच हैंड ने किसकी खोज की थी, ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। बजट कौन तैयार करता है। तो वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों का विभाग जो है बजट को तैयार करता है। केंद्रीय बजट के निर्माण के लिए वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग होता है। अनुच्छेद 112 बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित करता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के सन्मुखम शेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा 93 वर्षों बाद 2017 से केंद्रीय बजट के साथ रेलवे बजट का विलय कर दिया गया है। तो ये 2017 में किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है MFN का फुल फॉर्म क्या है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन इसको बोला जाता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन। क्लियर है। मोस्ट फेवर्ड नेशन एक ऐसा व्यवहार या नीति है जो सभी विश्व व्यापार संगठन के सदस्य राष्ट्रों के बीच गैर भेदभावपूर्ण व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापार भागीदारी को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है GBS के अंदर बजट कौन GBS को तैयार करने वाला है। इस तरह से कोई क्वेश्चन था, ये भी एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाया है। डफरीन की समय कौन सा अधिनियम लाया गया था। तो बंगाल कानून जो लगान कानून था ये लाया गया था अधिनियम। क्लियर है। तो लॉर्ड जो डफरीन थे ये 1884 से 1888 तक ये रहे थे। क्लियर है। तो इनके दौरान जो था इनके वाइसराय थे ये लॉर्ड डफरीन। तो 1884 से 1888 तक ये वाइसराय रहे थे लॉर्ड डफरीन। इनके शासनकाल या वाइसराय जब तक रहे थे दो चीज़ें हुई थी। तीसरा बर्मी युद्ध इनके वाइसराय के दौरान हुआ था, 1885 से 1886 तक के चला था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी 1885 में हुई थी, यानी डफरीन के दौरान ही हुई थी। तो ये दो चीज़ें हुई थी। इसके अलावा लॉर्ड डफरीन के कार्यकाल में ही 1885 ईस्वी का बंगाल लगान कानून बना,
जिसके अंतर्गत किसानों को भूमि की सुरक्षा की गारंटी भी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है चोपड़ा टैंक किससे संबंधित है? खजुराहो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए चोपड़ा टैंक खजुराहो जिला की वैज्ञानिक मंजूरी छतरपुर, जैसे कि आपको पता है ये छतरपुर जिले में आता है ये आपका, तो ये चोपड़ा टैंक खजुराहो में है। चित्रगुप्त मंदिर के पश्चिम में लाल कुआं जाने वाली सड़क के पास लगभग 150 मीटर की दूरी पर स्थित एक तालाब मध्यकाल के दौरान बनाया गया। वर्तमान में यह संरक्षित अवस्था में, खासकर टैंक के ऊपरी आधे हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा है। टैंक की सबसे ऊपरी छत पूरी तरह से ढही गई है, जिसके कोने 3 तरफ या 5 तरफ कोर्स दिखाई दिए हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन है, एग्जैक्ट ये भी नहीं मिल पाया है पूरी डिटेल, बाकी हमने थोड़ी सी इसका देखा तो ऑप्शंस भी रिलेटेड इसी तरह के आपको आई थिंक एग्जाम में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इंग्लैंड की महारानी द्वारा नाइटहुड की उपाधि किस ब्रिटिश फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप के विनर को दी गई? तो सही जवाब रहेगा लुइस हैमिल्टन को। 7 बार फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियंस लुइस हैमिल्टन को अब सर की उपाधि मिल गई है, यानी कि इनको अब जो है नाइटहुड की उपाधि दी गई है। ब्रिटिश ड्राइवर हैमिल्टन को ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर के हम आपको एग्जाम टाउन चैनल पर कवर करवा रहे हैं, तो आप एग्जाम टाउन पर जरूर से विजिट करिएगा। काफ़ी सारे नए वीडियोस हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, जल्द ही नए वीडियो भी यहाँ पर और आने वाला है। अगला क्वेश्चन है वैशाली क्या है? तो वज्जी महाजनपद की राजधानी है वैशाली। वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। यह राज्य बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित था। इसमें बिहार के वैशाली और जो जिला है मुजफ्फरपुर, ये जिले शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अप्रैल 2022 को अमेरिका के लॉस वेगास में वार्षिक ग्रैमी अवार्ड ग्रैमी 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 64वां संस्करण इसका आयोजित किया गया। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपको कवर करवा चुके हैं। लास्ट 12 महीनों का जितना करंट अफेयर है वो हम 100 क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको जल्द ही देने वाले हैं। क्लियर है? तो उसका वीडियो जल्द आपके आने वाला है, उससे इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे कवर हो जाएंगे। एग्जाम टाउन पर जरूर से उसको देख लीजिएगा। 64वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2022 लॉस वेगास नेवादा में MGM ग्रैंड गार्डन एरिना में आयोजित किया गया था। यह पहली बार था जब लॉस वेगास नेवादा संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रैमी पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था। तो इस तरह से ये 20 के 20 क्वेश्चंस मिल चुके थे हमें, पूरे हमने बता दिए हैं आपको। एग्जाम टाउन पर विजिट नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेज टेस्ट सीरीज ई बुक्स है, इन पर काफ़ी ज़्यादा छूट दी जा रही है। अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। साइंस की बात करें, साइंस का पहला क्वेश्चन है भू प्रॉपर्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसको क्या कहते हैं? भूकंप का फोकस बोला जाता है। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई। बेसल क्या है? कोई चीज जो आधारभूत होती है वहां किसी वस्तु का आधार या निचली परत बनाती है, बेसल है। बल गुणित विस्थापन रिक्त स्थान के बराबर होता है, तो ये कार्य के बराबर होता है। कंपोजिट क्या होता है? तो कंपोजिट पदार्थ 2 या अधिक पदार्थों से निर्मित पदार्थ है जिसके अवयव के भौतिक एवं रासायनिक गुण बहुत भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, भूकंप से रिलेटेड भी क्वेश्चन बना है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा नॉन स्टिक बर्तन की तरह सतह पर लेपित होता है? तो ये टेफ्लॉन होता है। इसके अलावा भारत में उर्वरक उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मिर्च कौन सी फसल की किस्म है? तो नकदी फसल आपका करेक्ट आंसर है। मांस का जीवन चक्र कितने दिनों का होता है? ये क्वेश्चन है। नॉन स्टिक से क्वेश्चन पूछा गया, पॉलिस्टीरीन से भी क्वेश्चन पूछा गया, ये भी एग्जैक्ट नहीं मिल पाए हैं। बात करें मैथ्स की, मैथ्स में घातांक करने से 2 क्वेश्चन बने हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। प्रायिकता से 1 क्वेश्चन पूछा गया, रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन आया आपका, लाभ हानि से 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं, प्रतिशत से क्वेश्चन पूछा गया है, SICI से 4 से 5 क्वेश्चन है, सरलीकरण से क्वेश्चन बने हैं, बोर्डमास से 1 से 2 क्वेश्चन बने हैं, औसत से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, संख्या पद्धति से 1 से 2 क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति से 1 क्वेश्चन है, विभाज्यता के नियम से क्वेश्चन बना है, LCM FCF से 1 क्वेश्चन है आपका, समय कार्य से 1 क्वेश्चन है, आयु से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें हम रीजनिंग में तो घड़ी से 5 से 6 क्वेश्चन बने, दिशा दूरी से 1 से 2 क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन बने, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब पूछे गए, अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन बने, नंबर सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर से भी 1 से 2 क्वेश्चन है, सिलोजिज्म से क्वेश्चंस बने, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस बने, रैंकिंग से क्वेश्चंस बने और फिगर काउंटिंग वाले 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और त्रिभुज वाला जो शेप था वो उस तरह का शेप आपको दे रखा था, उसमें आपको काउंटिंग करके बतानी थी कि बताइए इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज और देखने को मिलते हैं, या इनकी संख्या बताइए कितने त्रिभुज है ना। इस तरह से क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। तो ये सारा हमने आपको बता दिया किस तरह के आपकी चीज़ें आज पूछी गई। क्लियर है? एग्जाम टाउन पर विजिट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालिए, एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा। काफ़ी सारे वीडियोस आपको यहाँ पर हम ऑलरेडी दे चुके हैं। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेज टेस्ट सीरीज ई बुक्स वगैरह इनकी वजह से काफ़ी अच्छे स्कोर आप अपने एग्जाम में कर सकते हैं। इन पर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो लिमिट टाइम में इनरोल नहीं किया है तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी होगी आपको PDF को डाउनलोड करने में।
क्लियर है गाइस। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है गाइस। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।